फरमाइएगा कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल आए रोज बदल रही है। अभी तहरीक इंसाफ की काबीना में तब्दीलियां होंगी और फिर कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अभी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं, ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीलियां होंगी, फिर सदारती निज़ाम की बातें की जाती हैं। तो आप सियासी मंजरनामे को किस तरह देख रहे हैं, किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान? तब्दीली की बात कर रहे हैं ना आप? जी जी। तब्दीली का वादा करके आए थे, हर 4-6 महीने के बाद तब्दीली ला रहे हैं, तो बुरा क्यों लग रहा है आवाम को? मतलब तब्दीली ही लानी थी ना। क्या फर्क पड़ता है वज़रा तब्दील हो गए? क्या फर्क पड़ता है माइंड चेंज नहीं हुए? क्या फर्क पड़ता है करप्शन खत्म नहीं हुई? क्या फर्क पड़ता है अहम इश्यूज पर इनकी कोई नजर नहीं है? कम अज कम मोहरे आगे पीछे करने की तब्दीली तो दिखाई जा रही है। वो बड़ा ही जबरदस्त शेर है ना कि हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। ख्वाजा सरा के हाथ में नौजायदा बच्चा आ जाए ना, चूम चूम के उसको मार देता है। ठीक, बंदर को अगर अदरक खिला दी जाए तो उसको उसके स्वाद का पता नहीं चल सकता। स्वाद उसी को पता चलेगा जिसके जबान के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होंगे। कमजोरी हमारी है, कमी हम में है। हमने कमियां, खामियां, कोताहियां अपनी दिखाई हैं। जितना हमने सपोर्ट किया है तब्दीली के इस नारे को एज ए यूथ और एज ओपिनियन डेवलपर्स, हमें शर्मिंदगी है अपनी ओपिनियन के ऊपर। मतलब एक ऐसा शख्स जिसको ये मैंडेट मिला था कि वो तब्दीली लेकर आएगा, उम्मीद की किरणें थी और उम्मीद की आखिरी किरण समझा जा रहा था जमहूरियत के हवाले से, वो शख्स जो 8 साल तक इस बात का नक्कारा बजाता रहा है कि मेरे पास एक ऐसा माइंड है जिसको इस्तेमाल करते हुए मैं इतने बड़ी हद तक तब्दीली ले आऊंगा कि पाकिस्तान की मईशत को जन्नत बना दूंगा, वो 8 माह तक उस शख्स को बर्दाश्त नहीं कर पाया। कितनी कम फहमी और कम अकली की बात है। अंदाजा लगा लें कि असद उमर साहब, जिनका प्रोफाइल, जिनका सीवी इतना बड़ा था कि अगर वो चाहते, काम सिद्के नियत से करना चाहते, तो मेरा नहीं ख्याल था कि 2 साल के अंदर पाकिस्तान को किसी बेहतर इकोनॉमी की हैसियत में उभार कर ला पाते। सारा मामला यह है कि उनकी जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग पावर थी, वो उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। उसने डिसीजन नहीं ले पा। डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है इस तरह के एक्टिविटीज में, खासतौर पर ऐसा पोर्टफोलियो जो प्राइम मिनिस्टरशिप के बाद दूसरा तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में फाइनेंस मिनिस्टर एक बड़ा पोर्टफोलियो होता है। उन साहब ने डिसीजन लेने में 8 माह लगा दिए कि उन्होंने IMF का पैकेज लेना है या नहीं लेना। IMF का पैकेज अगर पहले महीने ही एक्सेप्ट कर लिया जाता तो पाकिस्तान आज जिस बुहरानी कैफियत से दो चार हो रहा है, उस बुहरानी कैफियत से दो चार ना होता। मामला ये नहीं है, मामला यह है कि तजब्जुब और गुमगू की कैफियत में पूरी कैबिनेट थी। फवाद चौधरी लॉ मिनिस्टर हैं, एक दौर में कहीं टीवी पर तजिया या एंकर पर्सन बनकर बैठते थे, उनको आपने वजीर इत्तलात और नशरियात बना दिया। अब पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां एक ऐसा बंदा जो वजारत इत्तलात और नशरियात नहीं चला सका है, उसको सजा के तौर पर आपने साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री दे दी है। मतलब इससे बड़ी कबाहत क्या होगी, इससे बड़ी अहमकाना हरकत क्या होगी? दे आर सच ए नर्ड के उनके बारे में अगर बात करें तो शर्म आती है। अब फेसेस चेंज कैसे हुए हैं मदनी साहब, जरा गौर कीजिएगा। जरदारी की कैबिनेट 2011 में कौन कौन से फेसेस थे? शाह महमूद कुरैशी साहब ऑल एंड ऑल हमेशा रहते हैं, नदीम अफजल चंद साहब, फिरदौस आशिक आवाम साहिबा, आजम स्वाति साहब, हफीज शेख साहब, फवाद चौधरी साहब, तहमीदा मिर्जा साहिबा, नूरुल हक कादरी, मखदूम खुसरो बख्तियार। ये 2011 की जरदारी साहब की यानी यूसुफ रजा गिलानी साहब की कैबिनेट की बात कर रहा हूं। अब इमरान खान साहब की काबीना 2019 और बजट से सिर्फ 1 महीना पहले वही शाह महमूद कुरैशी साहब, नदीम अफजल चंद साहब, फिरदौस आशिक आवाम साहिबा, आजम स्वाति साहब, हफीज शेख साहब, फवाद चौधरी साहब, तहमीदा मिर्जा, नूरुल हक कादरी, मखदूम खुसरो बख्तियार। चेंज कौन हुआ है? सिर्फ आपका प्राइम मिनिस्टर। जी बिल्कुल। ये कौम के साथ मजाक कर रहे हैं। तो ये कौम के साथ इससे बड़ा मजाक क्या? फारूकी साहब, लोग कहते हैं कि फिर मजबूरी है ना, इनके अलावा कोई बंदे ही नहीं है, तो सिस्टम आपका ऐसा बना हुआ है कि कोई और बाहर से बंदे आप नहीं ला सकते हैं, तो फिर लोग कहते हैं सदारती निजाम होना चाहिए, इनसे जान छूट जाएगी। भाई वो सदारती निजाम इज अंडर वे, आप इसको मजाक मत समझिएगा। ये दिसंबर, ये इस मई से लेकर दिसंबर का जो टेन्योर है ये बड़ा ही क्रूशियल है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, और सब नजर आ जाएगा। आज से 2 महीने बाद, ये मेरी ओपिनियन है, लोग इससे डिफर भी कर सकते हैं, इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, जाहिर है इख्तलाफ ही हुस्न है सहाफत के अंदर। लेकिन मैं अपनी एक बात बता दूं कि आज से ठीक 2 या 3 महीने बाद, बजट के फौरन बाद, या हो सकता है उससे पहले भी हो, कि इमरान खान साहब खुद दस्तबरदार हो जाएंगे अपनी वजारत उज़्मा से, तंग आ जाएंगे।
क्योंकि वो फैसले कर नहीं पा रहे जो वो करना चाह रहे हैं, उनसे वो फैसले कराए जा रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, और उनकी वो तब्दीली का डंका जो वो लेकर आए थे, उस तब्दीली के डंके में और प्रीवियस गवर्नमेंट में कोई फर्क दिखाई नहीं देता है। उनकी टीम के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स उनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं या खुद उनको निकाल रहे हैं। उनको ये अंदाजा नहीं है कि जिनके ऊपर उन्होंने सारी 22 साल की अपनी पॉलिटिकल मूव के अंदर रिलाय किया था, उन लोगों ने उनको 8 महीने के अंदर छोड़ दिया है। इससे बड़ी नाकामी इमरान खान साहब की कोई हो नहीं सकती तो फिर कौन आएगा? अगर वो छोड़ देंगे तो फिर कौन आएगा? इन्होंने खुद सुने उन्होंने आना इमरान खान नहीं है। मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कोई इससे इख्तलाफ करे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इमरान खान खुद छोड़ के भागेंगे, फिर उनको मना के लाया जाएगा, क्योंकि ही इज द ओनली फेस लेफ्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, वो एक ऐसा बंदा है जो ऑनेस्ट है, दयानतदार है, करना चाह रहा है। वो भागेंगे इसीलिए कि मुझे सिस्टम नहीं करने दे रहा। सिस्टम नहीं करने दे रहा तो भाई आप सिस्टम को चेंज करने के लिए कोशिश, आपकी तैयारी क्या थी? आपकी कोई तैयारी नहीं थी, आपने इतनी बढ़के क्यों मारी थी? वो इसी तरह रोड ला के जाएंगे, उनको वापस लाया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि आप आए, हम इस्लामिक प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने की कोशिश करते हैं, रेफरेंडम होगा, क्वेश्चनर लाया जाएगा, इस्लामी सदारती निजाम के चूरन को बेचा जाएगा। इमरान खान मुमकिन तौर पर सदर की हैसियत से 10 साल के लिए, 5 साल और फिर 5 साल यानी 10 साल के लिए आपके ऊपर विराजमान रहेंगे। पूरा टेक्नोक्रेटिक सेटअप होगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है मदनी साहब, क्योंकि नवाज शरीफ ने तो चले जाना है, चंद दिन की गेम है। आप भी इधर है, मैं भी इधर हूं। नवाज शरीफ का एनआरओ हो चुका है, ही विल लीव पाकिस्तान, वो चले जाएंगे। शहबाज शरीफ, उनकी हैसियत उसी तरह रहनी है जिस तरह से वो थे। चौधरी रिजार हो सकता है कल को पंजाब के वजीर आला बन जाए चंद दिन के बाद, भले वो नून लीग की पिच पे खेलें या पीटीआई की पिच पे खेलें। बहरहाल चीफ मिनिस्टरशिप उनका इंतजार कर रही है, हमारी जो जरा यही कहते हैं। बाकी रही बात चंद एक पोजीशन की, हबीब शेख जैसे लोग, इस तरह के लोग जिस तरह टेक्नोक्रेटिक सेटअप में थे, अब फिर उसी सेटअप में बैठेंगे, सारी पोजीशन संभालेंगे। और बहुत जरा अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज रह गई और चल पड़ा ये सिस्टम डेमोक्रेसी का, इमरान खान साइड पे होंगे, उनके बाद दूसरा ऑप्शन है ये शाह महमूद कुरैशी, मे भी शाह महमूद कुरैशी इनकमिंग दौर में जो है ना प्राइम मिनिस्टर हो।